Dear students and respected parents, good morning. Wish you happy Republic Day. First of all, 26 January 1950, आज से 71 years before हमको मिला रिपब्लिक डे 26 January 1950. Today is 26 January 2021. उस टाइम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने उनके जीवन में हार्डवर्क एंड प्लान वर्क और उससे हमारे जीवन में एक नया सनराइज दिया जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. उस टाइम उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जितनी मेहनत की थी और जिस तरह से उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, उसी तरह का एक इंसिडेंट जस्ट बिफोर एग्जैक्टली 1 वीक हुआ. आज मैं चाहता हूं कि मेरे डियर स्टूडेंट्स को उसके बारे में थोड़ा शेयर करूं. और वो इंसिडेंट हम सब जानते हैं. इट इज ऑन 19 जनवरी 2021. आज है ट्यूसडे. ऑन दैट डे इट इज ऑल्सो ट्यूसडे. उस दिन हमने देखा इंडियन टीम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री उस दिन इंडिया की हुई. जितने क्रिकेटिंग कंट्रीज है उसमें शायद ही कोई ऐसी विक्ट्री होगी जो उस दिन इंडियन टीम ने क्रिएट किया है. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड. मुझे जो कहना है कि वो जीत जो इंडिया की हुई, कई लोग कहते हैं बाय लक जीत गए, कई लोग कहते हैं किंग ऑफ ए डे, पर रियल में ऐसा नहीं है. इंडिया की वो जो हिस्ट्री थी जो इंडिया ने क्रिएट किया जस्ट बिफोर 1 डे, उसके पीछे बहुत सारे मायने रखते हैं. उसके पीछे अलग अलग रीजन है. 1 बाय 1 हम देखते हैं. पहला और प्राइमरी रीजन जो मुझे लग रहा है इंडियन टीम के हिस्ट्री के पीछे, तो वो रीजन है सबसे बड़ा, वो थी जीत की इच्छा. इंडियन टीम डे 1 से हमारे प्लेयरों की जीत की इच्छा थी. वो जो जीत की इच्छा थी ना, वही रीजन है, मेन रीजन कि जिसकी वजह से इंडियन टीम जीत गई. अगर जीत की इच्छा नहीं है तो कोई टीम कि कोई इंसान कहीं पर भी कोई भी काम में सक्सेस नहीं होता. इंडियन टीम की जीत 5 दिन की मैच तुम क्लियर कर देख लो, तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि इंडियन टीम का एक एक प्लेयर, उसकी क्लियर कट इच्छा थी कि उसको टीम के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है. और इसीलिए हमने इस बात के लिए आज के दिन को सिलेक्ट किया है. जो मेहनत, जो जज्बा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उस टाइम दिखाया था, वही जज्बा आज हमारे प्लेयरों में दिख रहा है. और वही जज्बा मुझे तुम लोगों में दिख रहा है, तुम्हारे टैलेंट में दिख रहा है. जितनी मेहनत से इंडियन टीम ने वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन टीम से छीन ली, जीत ऑस्ट्रेलिया की थी, वो इंडियन टीम ने जीत ली. ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीती लेकिन मैच इंडियन टीम जीती, दिल इंडियन टीम जीती. रीजन इंडियन टीम की जीत की इच्छा थी. और जीत की इच्छा थी तो उन लोगों ने हार्डवर्क किया, प्लान वर्क किया. डे 1 क्लियर कट फोकस था कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन में आउट करो. डे 2 जब आधी इंडियन टीम नियर अबाउट 150-180 में आउट हो चुकी थी, उस टाइम कमिटमेंट दिया तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स ने. वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, उन्होंने वो नहीं सोचा कि जो चीज आगे के 5-6 प्लेयर नहीं कर पाए वो हम कैसे करें. उन्होंने खुद पे भरोसा रखा, खुद पे मेहनत पे विश्वास रखा. और वो एक इवेंट था 2 आवर्स का कि जिसने पूरी मैच को एक टर्निंग पॉइंट दे दिया. और मैच धीरे धीरे एक वो पोजीशन में आ गई कि जहां से कोई भी जीत सकता था, कोई भी हार सकता था. अगेन उन लोगों ने कमिटमेंट दिखाया. सेकंड इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से आउट किया. अगर हम कंपेयर करें बॉलिंग एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया इज फार 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 बेटर कंपेयर टू इंडिया.
अगर हम बात करते बैटिंग वाइज, ऑस्ट्रेलिया इज फार फार बेटर कंपेयर टू इंडिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीत के जज्बे की, तो इंडियन प्लेयर में वो जज्बा था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उस टाइम दिखाया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनको हम कहते हैं भीमराव आम्बेडकर, उनमें जो जज्बा था, जो कमिटमेंट था, उसी कमिटमेंट से हमारे प्लेयर लोगों ने भी इंडियन टीम को जीत की ओर ले गए। और हम बात करते हैं कि नंबर 2 रीजन पहुंचे, उसके पहले और एक जो बात मुझे कहनी थी वो थी आखिरी 1.5 डे इंडियन प्लेयरों को सामने ऑस्ट्रेलिया थी, तो स्लेजिंग करने में तो कुछ बाकी नहीं रखेंगे। कितनी बार हमारे प्लेयरों को इंजर्ड किया, लेकिन हमारे प्लेयर ने एक भी बार वो इंजरी का जवाब मुंह से नहीं दिया, स्लेजिंग का जवाब मुंह से नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था जवाब बैट से देना है। और उन्होंने वो बैटिंग कर दिखाई जो पूरी दुनिया जानती है। हम नहीं कहेंगे कोई 2 4 5 प्लेयर का वर्क था, ये पूरी टीम वर्क थी। और ऐसा भी नहीं है कि 5 दिन की मेहनत पे टीम जीत गई, ये एक एक प्लेयर ने सालों से मेहनत की, जीत वो दिन हुई, वो दिन दुनिया ने देखा। अदरवाइज उनकी मेहनत सालों की थी, और वो सालों की मेहनत थी जो उस दिन दुनिया ने देखी। और हम सब जानते हैं आखिरी के 1.5 डे इंडियन टीम, उनका कमिटमेंट, उनका अप्रोच, जीत के लिए जो उनकी तमन्ना थी, जीत के लिए जो उनकी इच्छा थी, वो इच्छा ही थी कि जो उनको वहां तक ले गई और जीत के लिए कामयाब बना दिया। वही जज्बा, वही कमिटमेंट, वही मेहनत मैं तुम लोगों में भी देख रहा हूँ। बस अब जरूरत है उसको और बढ़ाने की, और कमिट करने की। नेवर टू कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर इंडियन टीम ने कंपेयर कर दे, कहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, कहाँ इंडियन प्लेयर, तो कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने टैलेंट को देखा, अपनी मेंटालिटी को देखा, अपने बिहेवियर को देखा, अपनी ताकत को पहचाना और उसका यूज किया। अगर वो कंपेयर करते तो वो डिप्रेस होते। सो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम जो हो वो यूनिक हो, सबसे अलग हो, और भगवान ने तुम्हें जज्बा दिया है मेहनत करने का, ताकत दी है आगे बढ़ने की, दिमाग दिया है सोचने के लिए, 2 हाथ 2 पैर दिया, और क्या चाहिए। अब मेहनत अपने करेंगे। सिलेबस कंप्लीट है, 4 महीने बाकी है। मेहनत करके हम भी अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली अचीव करेंगे। एक और चीज थी जो ये मैच में देखने में आई, वो थी सिंप्लिसिटी। इंडियन टीम फुल्ली सिंप्लिसिटी, जो आजकल में लोगों में दिखता है, देखा देखी, उससे एक अलग एटमोस्फियर में थी। और यही चीज है जो उनको जीत के लिए इंस्पायर करती है। वो जो शोबाजी जिसको कहते हैं, देखा देखी, शोबाजी, उसके लिमिटेशन से शुरू में अच्छा लगता है, पर आगे जाके वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। बट सिंप्लिसिटी ऑलवेज गिव्स यू ए रिवॉर्ड। और वो तुमने देखी, ये सब प्लेयरों को जिन्होंने तैयार किया वो भी थे इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़। ही ऑल्सो बिलीव्स इन सिंप्लिसिटी, प्लेयर ऑल्सो बिलीव्स इन सिंप्लिसिटी। और ये सिंप्लिसिटी है कि उनको अभिमान नहीं आता, और अभिमान नहीं आता वो इंसान ऑटोमेटिक उसके जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखा दे। जो हमने उस टाइम देखा कि प्लेयर को जीत के बाद खुशी थी और उनको अभिमान नहीं था, जीत के लिए कमिटेड थे पर प्राउडी नहीं थे। सो दे सिंप्लिसिटी ऑलवेज गिव्स यू ए वर्क। इसीलिए हमने आज के दिन को सिलेक्ट किया है। हमारे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी चाहते तो अपने आप को कहां से कहां कर सकते थे, अपने आप को बहुत बड़ी पोजीशन पे रख सकते थे, पर इन्होंने वो काम नहीं किया। और आज इंडिया की हर करेंसी नोट पे उनकी फोटो है। सेकंड फ्रीडम फाइटर थे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने आराम से गांधी जी के शहरों की तरह काम किया है, कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनका है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिखते हैं। सिंप्लिसिटी ऑलवेज गिव्स रिवॉर्ड। एक और लीडर थे नेताजी सुभाष बाबू।
वो तो आज भी हम सबके दिल में ऑलवेज अलाइव है। उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, उनका जज्बा, और वही सब चीज तुम लोगों में भी दिखती है। यू आर फुल्ली टैलेंटेड टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ कंडीशन। ट्रीट योरसेल्फ इन ए सिंपल वे। योर सिंपलिसिटी ऑलवेज गिव्स यू रिवॉर्ड इन योर लाइफ। एक और चीज जो हम उसमें कहना चाहेंगे, कैप्टनशिप। कैप्टन रहाणे एकदम पीसफुल तरीके से और एकदम आराम से उसने टीम को मैनेज किया। ये जो सिंपलिसिटी है वो उसके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। उन्होंने कैप्टनशिप की 3 टेस्ट मैच में, पर जो क्रेडिट है वो उनको मिली बहुत सारी। द रीजन इज दैट simplicity. So I repeat again, simplicity gives you more reward compared to modern selfie culture. One more thing जो इसमें से हमें देखने में आती है वो है फर्स्ट मैच। फर्स्ट मैच में इंडियन टीम बहुत बुरी तरह से सेकंड इनिंग्स में डिफीट हुई थी। ओनली 36 रन, द एवर लोएस्ट स्कोर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। उसके बाद टीम में चेंजेस आए, और ये जो चेंजेस जिसको मिला ना उसको हम कहते हैं ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। हम सब जानते हैं अल्फाबेट ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। जिन जिन प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिली ना उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट किया। मुझे आज भी याद है मेरे सर मुझे सिखाते थे अल्फाबेट ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। इट इज नेवर अवेलेबल इन यस्टरडे। यस्टरडे के स्पेलिंग में कभी भी ओ नहीं आएगा। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी इज नॉट इन यस्टरडे, इट इज इन टुडे। इट इज इन टुडे। स्पेलिंग ऑफ टुडे TODAY, it is once. Spelling of today, it is once. O is for once. And spelling of tomorrow, it is thrice. So O for opportunity, once in a today, thrice in tomorrow. So better than grow your seeds on today, your tomorrow will be grow definitely much better, and you all are one of them. One more thing जो मैं कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम क्यों हारी। ऑस्ट्रेलियन टीम के हार के पीछे 2-3 रीजन जो मेन थे। नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस। वो सोचते थे कि इंडिया के छुटक मुटक लोग क्या कर लेंगे, छोटे मोटे प्लेयर। ओवर कॉन्फिडेंस भारी लगा। नंबर 2 एंड मेन थिंग, ऑस्ट्रेलियन टीम उनकी ट्रेनिंग सिस्टम जो मुझे लगता है वो लोग मैच के पहले हर चीज को इतना टिपिकली कंप्यूटराइज कर देते कि प्लेयर सोचना ही बंद कर देते। स्पेसिफिकली मैं कहूँ उनके पास फुटेज होते हैं, वो देखते हैं कौन से प्लेयर की कौन सी बैटिंग टेक्निक है, कौन सी उसकी वीकनेस है, कौन से बॉलर की क्या वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। उसके हिसाब से वो प्लेयर को तैयार करते बेस्ड ऑन फुल्ली ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन दिमाग से अच्छी नहीं है। ये चीज इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम भूल गई। द रीजन उनके प्लेयरों की जो बोलते हैं ना प्रिपरेशन, वो उसी तरह से हुई है। वो लोग फुटेज देखते हैं, फुटेज से देखते हैं क्या वीकनेस है, कैसे करना है। लेकिन जो प्लेयरों ने चमत्कार किया उनके फुटेज उनके पास नहीं थे। उनके पास शुभमन गिल के फुटेज नहीं थे। उनके पास अपने जो बॉलर थे शार्दुल ठाकुर, नटराजन, वॉशिंगटन के जिन लोगों ने भी अच्छी बैटिंग की उनके फुटेज नहीं थे। उनके पास हमारी इंडियन टीम के जो प्लेयर सक्सेस हुए चेक करके देख लो, उनके वीडियो फुटेज बहुत ही प्रीवियस पास्ट के नहीं थे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं जानती थी कि इनके खिलाफ क्या करे। अल्टीमेटली दे बिकम हेल्पलेस। वो जानते थे कि रोहित को कैसे कंट्रोल करना है, वो जानते थे रहाणे को कैसे कंट्रोल करना है, पर वो नहीं जानते थे शुभमन गिल को कैसे कंट्रोल करना है, पुजारा को कैसे रोक लेते थे रन करने से, पर कैसे आउट करना है उसके लिए उनको तकलीफ होती थी। और सुंदर, शार्दुल, उनको कैसे आउट करने का दे आर हेल्पलेस। क्यों? उनको उसकी ट्रेनिंग नहीं थी।
अरे मैं कहता हूँ दुनिया में हर जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती, अपना कमिटमेंट, अपना जज्बा, अपनी विलिंगनेस, अपनी मेहनत, अपना प्लांट वर्क वो भी लगाते हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है पर खुद में ही नहीं है तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी। एनीवे, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी फुल्ली कमिटेड हो, फुल्ली टैलेंटेड हो, फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक हो और अब हार्ड वर्क, प्लांट वर्क से तुम्हारी करियर को भी अपग्रेड ले जाओ। और याद रखना, अभिमान काम में नहीं आएगा, सिंप्लिसिटी ही काम में आएगी। रावण टैलेंटेड था, अभिमान ने नीचे किया। राम जी सिंपल थे और जीवन में कहाँ है वो तुम जानते हो। आप लोगों ने शांति से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वंस अगेन थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।